इस डेटा में देखिएगा 2,72,997 मतलब 272,997 ये आपको मेती पॉपुलेशन यहाँ पर दिख रही है, और ज़्यादा पॉपुलेशन आपको किसकी दिख रही है? कुकीज़ की दिख रही है यहाँ पर। ये उस समय का डेटा बता रहा है। अब ये जो गैरिसन का लिंग्विस्टिक सर्वे था प्लस जो सेंसस का सर्वे है, इसको कोट करके केएनओ का कहना है कि देखो कितने पुराने डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पर हम रहते ही थे, ये एरिया हमारा ही था और हमारा एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। तो इसके बेसिस पर इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मैप पेश किया है। ये मैप आप देखना केएसडीसी की मैप से अलग है, क्योंकि केएसडीसी की मैप में आप देख रहे हो इम्फाल वाली जो वैली है वो अलग है, और उसके आसपास और ये नीचे वाला एरिया जिसको वो कह रहे हैं कि कुकीलैंड एक स्टेट बनेगा। लेकिन ये जो डिमांड है ये है कुकीलैंड के नेशन की डिमांड। तो इनका कहना है कि भाई ये नेशन की डिमांड हमारी इस वजह से वाजिब होती है क्योंकि देखो लिंग्विस्टिक सर्वे, सेंसस, सब जगह इस एरिया में कुकी पॉपुलेशन पाई जाती थी, वो डिस्टिंक्ट थी। और देखो जो 1891 का जो ट्रीटी हुई थी एंग्लो और मणिपुर की, उसमें जो है कुकी जो लैंड है उसका जिक्र नहीं था, कुकीज़ की लैंड का जिक्र नहीं था। तो यानी कि ये तो इंडिपेंडेंट थे, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया चला रहा है ये तो गलत चला रहा है, ये इनका लॉजिक है यहाँ पर। लेकिन आपको नहीं लगता ये अपने आप में हाइपोथेटिकल है? कारण क्योंकि मिस्टर गैरिसन का जो लिंग्विस्टिक सर्वे है वो केवल ये बता रहा है कि भाई लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेटीज का भी तो जिक्र किया है। लेकिन यहां तो इन्होंने जो मैप बनाया है इस मैप में पूरा का पूरा इम्फाल वैली भी अपने आप ही ले लिया है। तो एक तरीके से हाइपोथेटिकल मैप है। और इसी मैप का ये जो कुकी कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं, जो केएनओ के लोग हैं आई शुड से, तो केएनओ के जो लोग हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचा रहे हैं, और जो यहाँ से बाहर जो कुकी कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं जो केएनओ को सपोर्ट करते हैं उनको भी ये फैला रहे हैं मैप। तो एक तरीके से ये तो मिसयूज़ हुआ ना, मतलब कुछ ऐसी बात है जो वहाँ पर मेंशन ही नहीं है, लेकिन उसके बस आप एक डॉक्यूमेंट को डिटेल जो है डॉक्यूमेंट की कुछ और कह रही है, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट को बिहाफ बनाकर कि हाँ जी देखो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहा जिसके बारे में आप बताकर बेस बनाकर अपना पूरा एक लैंड मांग रहे हो। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, बता दूं आपको, आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। कोई भी आपके अगर डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, यू कैन शेयर। कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर एनालिसिस। अच्छा, अगर आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो आई टीच पीएसआई ऑप्शनल कंप्लीटली बेसिक से लेकर डेप्थ तक। जो न्यू बैच है यू कैन ज्वाइन यूजिंग कोड त्यागी लाइफ। बेसिक से लेकर डेप्थ तक सब कुछ आपका क्लियर इसमें हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी इसी में है। अगर आप प्लान कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, तो जीएस का मतलब अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंप्लीट के साथ साथ मेंटरशिप प्लस एसआईपी, मतलब आपका रिवीजन कराना, फिर उसके बाद जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपका मास्टर्स मतलब अलग से प्रोग्राम होता है जिसमें कि मीन्स की प्रिपरेशन को आपको ऑफलाइन में बुलाकर कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपकी फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी में ही है। तो 4 कोर्स हैं इस प्रोग्राम में। अगर 27 में प्लान करें तो ये वाला, और 26 में प्लान करें तो ये वाला। आप त्यागी लाइव कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं studyit.com पर। न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ओरिएंटेशन सेशन हुआ है, 17 को स्टार्ट हुआ था वो, राइट। नाउ एक्सप्लॉइटिंग मणिपुर वायलेंस। अब जब से मणिपुर वायलेंस हुई है तो इसका एक रीज़न क्या है? याद करो, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि देखो मणिपुर में जो ये मेतीज़ है, मेतीज़ को भी एसटी स्टेटस मिले, क्योंकि जो एसटी का क्राइटेरिया है डिस्टिंक्ट कल्चर वाला वो इन पर भी लागू होता है ना। तो वो क्राइटेरिया के बेसिस पे कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन यहाँ से फिर एक डर इमर्ज हो गया। डर क्या इमर्ज हुआ? कुकीज़ का कहना था यार हम तो हैं लेस डेवलप्ड, हम तो हिली टेरेन्स में ज़्यादातर रहते हैं, और जो मेतीज़ हैं तो प्रॉस्परस वाले एरिया में रहते हैं। तो इनको अगर आप एसटी का स्टेटस दे दोगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो हिल रीजन है, जो वहाँ की ज़मीनें हैं जो कुकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व थी, तो अब उसका भी ओनरशिप ये मेती वाले लेने लग जाएं, तो यहाँ पर फिर वो आइडेंटिटी की लड़ाई होगी कि नहीं होगी? भाई बिल्कुल होगी, है ना। अब फिर प्लस इनका कहना है जो कुकी जो कम्युनिटी है कि भाई हमें तो आप फॉरेस्ट लैंड से भी एविक्ट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर सेलेक्टिव ऑपरेशंस के नाम पर, क्यों? क्योंकि आरोप ये है कि कई जगह पर जो हैबिटेशन है कुकीज़ की ऑन द बॉर्डर, तो वहाँ पर जो म्यांमार से कुछ इन्फिल्ट्रेंट्स हैं वो ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, मतलब नार्को टेररिज्म चल रहा है। अब जैसे ही गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है तो फिर ये कहा गया कि अच्छा यानी कि आप फॉरेस्ट से हमें एविक्ट करना चाह रहे हैं। प्लस यहाँ पर एक डेवलपमेंट का एंगल भी कहा जा रहा है। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एंकर हमने किसको बनाया है? नॉर्थ ईस्ट को। अब एंकर नॉर्थ ईस्ट को बना दिया, हमें क्या करना है? कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी करनी है। कनेक्टिविटी का मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है, प्लस कनेक्ट करना है आपकी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ। जापान इसके लिए हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहा है।
लेकिन अगर इन हिली टेरेन्स में आप ऐसे नए इनिशिएटिव्स लेकर आओगे तो शुरुआत में रेजिस्टेंस भी होगी, कंसर्न भी होंगे, रिहेबिलिटेशन के कंसर्न। तो कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट वर्सेस कल्चर इकोलॉजी वाली जो डिबेट है, कहीं एक एंगल जो है उसका भी कनेक्ट होता है। फिर इसके बाद मेतीज़ का जो डिज़ायर है, इन आरोप यही है कि भाई आप कोटा लेना चाह रहे हो, राइट। अब यहाँ पर इनका कहना है कुकीज़ का, देखो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद मेतीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल अलग हैं और हमारे जो बिलीव्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं और जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आईबी ऑफिसर का ये कहना है अपनी रिपोर्ट में कि पता लगा है कि जो चिन स्टेट है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए म्यांमार ट्रबल्ड है। म्यांमार क्यों ट्रबल्ड है? क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री कू होने के बाद जो मिलिट्री मतलब जुंटा गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, वो एक्चुअली अपोजिट काम कर रही है चिन स्टेट की आर्मी के। मतलब चिन एरिया है, वहाँ पर जो कुकीज़ की अपनी आर्मी है वो खिलाफ किसके काम कर रही है? म्यांमार की आर्मी। तो म्यांमार की आर्मी वो आपस में लड़ रहे हैं, तो वहाँ से जो क्राइसिस क्रिएट होगा, जब भाई वहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ की जो चिन कम्युनिटी है, जो कि एक तरीके से कुकी कम्युनिटी है, वो कहाँ जाएगी? वो इंडिया की साइड आएगी। तो मणिपुर की जो कुकी कम्युनिटी है उसको इनवाइट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी भाई, क्योंकि एथनिक कनेक्शन है, फैमिली टाइज है, राइट, अक्रॉस द बॉर्डर, पोरस बॉर्डर्स हैं। अब इस चक्कर में क्या होगा कि मणिपुर में जो कुकी जनता है उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और कुकी जनता की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑलरेडी जो वहाँ की मेजॉरिटी है, लगभग 53 पॉपुलेशन जो मेती कम्युनिटी है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो यानी कि मतलब डेमोग्राफिक जो चेंज है उसकी वजह से इनसिक्योरिटी भी आएगी। आईबी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि जो केएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंसर्जेंसी चाहती हैं, इसको एस्केलेट करना चाहती हैं कि इस मौके का इस्तेमाल कुकी लैंड क्रिएट करने के लिए किया जाए, वो ऐसे इन्फ्लक्स जो कुकीज़ का, जो चिन स्टेट से जो इन्फ्लक्स हो रहा है जो पीपल का, वो जानबूझकर करा रही है, जिससे कि अपनी डिमांड को फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये यहाँ पर चल रहा है। इनका कहना है कि कुकीज़ ने जो इम्फाल वाले एरिया में, जैसे ही, क्योंकि इम्फाल वाले एरिया में हमने कहा कि भाई मेतीज़ पॉपुलेशन है, लेकिन मेतीज़ पॉपुलेशन ही थोड़ी ना है, क्योंकि हिली एरिया से भी कितने सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो इम्फाल वैली वाले एरिया में, प्लेन्स में रहते हैं, वो वहाँ पर भी रहते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं। तो ऐसे में जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बताइए वो वैली वाले एरिया जहाँ पर ऑलरेडी मेतीज़ मेजोरिटी में, वहाँ से उनको जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? और अगर वो वहाँ से अपना घर छोड़कर जाएंगे, जो कि हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो इंसर्जेंसी की डिमांड है, वो जो डिमांड है कि नहीं हमें तो अपना सेपरेट लैंड चाहिए, तो स्टेट चाहिए, नेशन चाहिए, वो और ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर एस्केलेट हो गया। अब कुकीज़ का कहना है कि ये देखिए सबसे ज़्यादा बजट कहाँ खर्च होता है? बजट देखिए उस जगह पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है जहाँ मेतीज़ रहते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का लॉजिक है वो ये है कि भाई साहब ये देखिए, आप कह रहे हैं कि मेती वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है, लेकिन बजट एलोकेशन किस बेसिस पर होता है? बजट एलोकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेयर मैक्सिमम पॉपुलेशन रिजाइड। मतलब पॉपुलेशन जिस जगह जितनी होगी उस हिसाब से बजट का एलोकेशन होगा। तो अगर 60% के आसपास पॉपुलेशन, क्योंकि 53% मेतीज़ हो गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उसमें कुछ नागाज भी हैं, उसमें कुकीज़ भी हैं, जब वो वैली रीजन में रहते हैं तो वैली रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन के लिए जो सर्विसेज हैं उस पर खर्च भी तो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर इस एरिया में खर्च ज़्यादा होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन कुकी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट जो है इन्हीं पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इन्होंने कहा इसी वजह से जो इकोनॉमिकली अब इनका लॉजिक क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा देखो पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। दूसरा, कई इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड जो लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना केवल मेतीज़ से ही हैं, कुकीज़ से भी प्रोफेशनल्स मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे, लेजिस्लेचर में मिलेंगे, तो वो सब लोग कहाँ रहते हैं? वैलीज़ में ही रहते हैं। तो ऐसा कोई क्लियर कट डिवीजन तो नहीं है। एसटी को कोटा को लेकर जो इशू हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि देखो पहली बात तो कोर्ट का डिसीजन था, दूसरी बात हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पर कुकीज़ का जो हक है वो मारा जाएगा, क्योंकि मणिपुर में भाई मेजरली जब एसटीज़ ही होंगे, क्योंकि मेतीज़ भी एसटी हैं और कुकी भी एसटी हैं, नागाज भी एसटी हैं, तो जब एसटीज़ ही हैं तो अल्टीमेटली आपका शेयर घट नहीं रहा, ये ऑलरेडी मेतीज़ का जो है एसटी कैटेगरी मिलकर एसटी कैटेगरी के हिसाब से शेयर बन रहा है उनका, तो आपका घटा नहीं रहे एसटीज़ का शेयर, ये इनका लॉजिक है। अब जो कुकी मिलिटेंट हैं, जो कि ऑलरेडी म्यांमार में अपनी आज़ादी की बात कर रहे थे, तो अब वो मनी फनल कर रहे हैं, वेपन्स फनल कर रहे हैं इंडिया की साइड, अपनी इस डिमांड को बढ़ाने के लिए। नार्को टेररिज्म चल रहा है। अब ज़रा यहाँ पर शेख हसीना यूएसए वाले एंगल को और एक्सप्लोर करते हैं। शेख हसीना एक कमेंट किया था, ये कमेंट है कि सम वाइट पर्सन, मतलब ये इंडिकेट कर रही थी यूएसए के किसी डिप्लोमेट को लेकर। उन्होंने शेख हसीना से कहा था कि आप जो चिन स्टेट की आर्मी है, यानी कि कुकी लोग, उनके लिए बांग्लादेश में एयरबेस बनाने का इजाज़त दे दीजिए,
एयरबेस बनाने का। अब शेख हसीना ने कर दिया था क्लियरली मना। कारण भाई साहब म्यांमार बॉर्डर पर है, म्यांमार से ऑलरेडी रोहिंग्या मुस्लिम की पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स, उससे बांग्लादेश परेशान, ऑलरेडी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का इशू है। तो ऐसे में अगर यहाँ से वो एयरबेस बना देगा और उस बेस का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ होने लगा, म्यांमार के खिलाफ होने लगा, तो भाई बांग्लादेश के साथ तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, है कि नहीं। और बांग्लादेश में खुद में इंस्टेबिलिटी होगी, तो क्योंकि कुकीलैंड का जो सपना है वो तो चित्तागोंग डिवीजन का भी कुछ एरिया मांग रहा है। तो शेख हसीना ने कर दिया था मना। तो ऐसे में शेख हसीना का कहना है कि यूएसए वाज आल्सो बिहाइंड द सीन वेयर बीएनपी एंड जमात इस्लामी गॉट फंड्स और यू कैन से सपोर्ट बाय इंक्रीजिंग दिस यू कैन से जो प्रोटेस्ट। उसमें कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन शेख हसीना का कहना है कि भाई साहब ये वाला जो एंगल था ये इसमें प्रोमिनेंट है, तभी इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन गया और फिर सरकार को यहाँ से हटाया गया। आप सोचेंगे कि भाई यूएसए को इसमें क्या मिल रहा है, क्योंकि यूएसए का जो इंटरफेरेंस है, शेख हसीना का मानना है वो ये है कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए एक एरिया चाहता है और उस एरिया को बनाने में भले ही टाइम लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली उस एरिया का इस्तेमाल करके चाइना, वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करके चाइना पर प्रेशर बना पाएगा। तो यूएसए इज गोइंग टू बिल्ड प्रेशर वाया यूजिंग दीज मिलिटेंट ग्रुप्स ओवर चाइना, बिकॉज चाइना इज क्वाइट क्लोज। तो ऐसा ये चाहते हैं। इसी वजह से जो यूनिफिकेशन को बैकडोर से सीआईए जो है वो सपोर्ट कर रही है।